कारागार में पड़े हो, फिर भी तुम अभिषेक न छोड़ो, पूजा न छोड़ो, गुरु भक्ति न छोड़ो, प्रवचन न छोड़ो, तब कहेंगे सच्चा श्रावक, सच्चा सच, और सच्चा भक्त वही होता है। सच्चा भक्त वही है। विश्वास करना, वो जहां थोड़ी सी में आ गए तुम विडंबना में, समझ लो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्यों? प्रतिकूलताओं में ही। एक बार एक साधु था, उसका नाम था शीतल सागर। क्या सागर? शीतल सागर। महाराज ऊपर से आ जाओ, नीचे सुना है आपकी तपस्या बड़ी घनी है, थोड़ी चर्चा करना है। चर्चा करी, महाराज ऊपर जाने लगे। बोले महाराज एक बार और आ जाओ, आपका नाम तो बता दो क्या है? बोले शीतल सागर। फिर जाने लगे। मेरे महाराज सॉरी, क्षमा करना, मैं भूल गया आपका नाम, मैं भुलक्कड़ हूँ, आपका नाम बोले शीतल सागर बताया ना। बोले ठीक महाराज जाओ। फिर जाने लगे तो फिर बुलाया, फिर जाने लगे, फिर बुलाया, फिर शीतल सागर बताया नहीं शीतल सागर। फिर 10वीं बार में पूछा, बोले शर्म नहीं आती तुम्हें, बार बार बताऊं शीतल सागर, शीतल सागर। बोले पता चल गया महाराज ज्वाला सागर। क्या नाम? प्रतिकूलता में पता चलता है, अनुकूलता में कभी पता नहीं चलता। और मैं सच में अपनों की पहचान प्रतिकूलता में ही करता हूं, अनुकूलता में कभी नहीं करता। ध्यान रखना, इसलिए कभी कहा चुटकी भरी चंदन की श्रेष्ठ होती है, गाड़ी भरा न काठ। शादी होगी बेटा तुम्हारी? नहीं हुई? भगवान करे ना हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाए, ऐसी बात है ना। इसलिए कह रहा था क्योंकि शादी मतलब इनसे फंसना मतलब गए काम से, ठीक है ना। बाकी तुम्हारा विषय क्या नाम है तुम्हारा? पंकज भैया, है ना। अब धन सुनना थोड़ा सा कि जहाँ दुनिया छोड़ रही थी, मेरा यही होता, मैं तो अपना मतलब जब तुम्हें दुनिया छोड़ तब मेरे पास आना। वैसे नहीं, वैसे तुम आते भी नहीं हो, तुम दुनिया को पीछे भागते हो, पर हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, विश्वास करना, आशीर्वाद देंगे। जब तुम्हें दुनिया छोड़े उस समय आ जाना, आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। रानी चेलना जहां ऐसी स्थिति में भी विश्वास किया, धर्मपरायण रानी नारी थी, सती नारी थी, सम्यक दृष्टि नारी थी, होने वाले तीर्थंकर की पत्नी थी, और जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कराया, जिसने ऐसा कहते निमित्त वो बनी ना महाराज के पास ले जाने में। तुम तो कहते हाँ जानो तो जानो, अच्छा जानो तो जाओ, नहीं जाओ तो कहाँ मारो मारो, कहीं जा रही हो, तारी श्रद्धा तो जाओ, नहीं तो नहीं। चलो स्वामी महाराज के पास, तुमने बहुत बड़ा निकृष्ट निम्न जघन्य अपराध किया है, तुमने नरकायों का बंद किया है राजन। चलो इसी समय उन चरणों में उनके जिनका तुमने अनादर किया है। ऐसी रानी चेलना ने अपने पति को वास्तव में धर्मपति बना दिया था। वो रानी चेलना सम्य दृष्टि धर्मात्मा ने, धर्मात्मा सम्य दृष्टि ने क्या किया था? उस आरका माँ को, जो आरका माँ अभी वर्तमान में नहीं समझो नहीं थी, पथी भेष तो वही था, पर रख लिया, 9 महीने रखा, उसके बाद भी जितना रखा हुआ आगे तो नहीं पता। बच्चा हुआ, बस कुछ दिन बाद वो चली गई, अपना व्रत धारण किया। पर धन्य वो रानी चेलना जिसने इतना बड़ा काम किया, जितना बड़ा काम, सोचो। यही तो पता चलता अपनों का। जय जयकार हो रही है, संपूर्ण जगह जय जयकार हो रही है, संपूर्ण लोक में प्रशंसा हो रही है, खूब धन दौलत से युक्त है, खूब सम्मान मिल रहा है, कोई प्रशंसा हो रही है, अथवा कोई सब कुछ उनके पास है और लोग उनको पूछे, कोई विशेषता नहीं उनकी। क्या तुम्हारी विशेषता भी नहीं है? तुम्हारी विशेषता कब? जब प्रतिकूल अवस्था हो, कोई ऐसी समस्या सामने आ जाए। दुराग गिरगान एक दिन मैंने केसरी लाल बाबू से पूछा, बाबूजी आज कहां रह गए थे? बोले क्या करूं महाराज, वो पैसे लेने वाला आ गया था। ओ हो, पैसा लेने वाला आया था, पैसा देने वाला तो नहीं आया था ना? ध्यान है आपको? नहीं है? वो पैसे लेने वाला आया, तो जब आप चले गए तो घर में रुक गए थे, कोली महाराज थोड़ा सा काम आ गया तो पैसे वालों का इंतजार करता मैं, फिर नहीं आया तो मैंने देखा, फिर वो आ ही गया, तो फिर मैंने उसको दे के आया, इसलिए लेट हो गया। मैंने कि वाह हा हा, देने वाला आता तो सोच लेते, लेने वाला आया था, फिर भी तुमने नहीं सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। यही तो विशेष परीक्षा हुई ना, कि कितने सच्चे श्रोता, कितने मन से लगन के साथ गुरु के चरणों में जा रहे हो। प्रतिकूलता कुछ नहीं बोलते भाई साहब, 1 घंटे बाद देना है, 1 घंटे बाद, वो तो 50 बार आता, एक बार नहीं 50 बार, और नहीं भी आता तो तुम जाके दे देते। दूर नहीं है तुम्हारा वो कोटा, तुम्हारा कहां से संबंध होता है, तुम्हारे जयपुर, अथवा 10 बार दूसरी बार आता, देना ही तो था। लेकिन सच में यही विशेषता है, यही, कहीं मत जाना आप, कहीं मत जाना।
यही विशेषता। अब चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे महाराज हाँ यार सही बात तो है, पर एक बात और बताऊं, अभी मैंने नोटों की गिनती करा दी, अभी दूसरा भी कारण केस बन जाए ना तो फिर भी बाबूजी पहुंचेंगे, रुक जाएंगे गारंटी से। क्यों? क्योंकि अंदर जो दिल में हो नहीं है, तो विश्वास मानो पर छोटे भी निमित्त बन जाए तो भी कण बन जाता है। और जब दिल में समर्पण भाव होता है तो लड़के को नाक भी डस लेता तो भी भगवान छोड़ नहीं जाता। इसकी भक्ति कहते, इसको सच्ची भक्ति, अंतरंग से श्रद्धा भक्ति। यहां जब अंतरंग से पूर्ण समर्पण नहीं होता, हमें तुम्हारे प्रति समर्पण रहता, तुम समय पर टाइम मतलब टाइम तुम लेट हो जाते हो, फिर मैं सोचता हूं चलो तुम ही लेट, तो मैं क्या करूं, नहीं तो बिल्कुल बैठा रहता हूं फिक्स टाइम पे, इंतजार करता हूं कब आओ तुम लेने। फिर मुझे आचार्य जी याद आए थे मुझे कि उनको कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, प्रवचन करो। काय के लिए प्रवचन का? एक महाराज मिले थे बीच में, अभी 2 महाराज आए थे, आचार्य उपाध्याय बूंदी में। उनने एक शब्द बोले तो मुझे कभी कभी ऐसे विषय लेकर याद आ जाती है। बोले महाराज कहाँ इनको अपना मान रहे हो, श्रावक है श्रावक, ये बहुत दोगले हैं, बहुत, उनके शब्द बता रहा हूँ। बोले कुछ नहीं, मत माना करो इनको अपना, मत समझाओ प्रवचन वचन, कुछ नहीं सुधरते, कुछ नहीं सुधरते, आपको सुधार देंगे ज्यादा करोगे सो। वो शब्द याद आते हैं, कुछ नहीं अपने दिखाते ना जो अपना चमचागिरी, महाराज महाराज महाराज, एक स्थिति परिस्थिति बन जाए ना पता नहीं चलेगा, छोड़ देंगे 2 मिनट में। मुझे याद आई उनकी, सच में सही कह रहे महाराज, थोड़ा सी समस्या आ जाए, थोड़ी सी मजबूती, इनको थोड़ा सा घर में काम आ जाए, कोई भी बना बना जाए, छोड़ो कहाँ के महाराज, कहाँ के माता जी, कहाँ का प्रवचन, कहाँ का क्या। यदि कोई रिश्तेदार आ जाए, देखो ना घर में माता जी कभी कोई काम होता है, कुछ होता है, तुरंत कैसे बिजी हो जाते कि नहीं होते? क्यों? रिश्तेदार आगे मारो, रिश्तेदार भग जाओगे, महाराज थोड़ी मारो, तो ही छो ना, ये पता चल जाता है। इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर, उन आचार्य की मुझे याद आती कभी कभी, सच में कभी कभी याद ऐसी आती है, सही कहते वो कभी कभी बोले प्रवचन से क्या, पर मैंने कहा नहीं महाराज, भगवती आराधना ग्रंथ मैंने पढ़ा है, मूलाचार मैंने पढ़ा है, प्रवचन सार मैंने पढ़ा है, प्रवचन अहंकार के लिए करो तो घातक है, पर प्रवचन जीवों के कल्याण के लिए करो तो अपना भी कल्याण है। इसलिए मेरा उद्देश्य नहीं, आज नहीं, एक सूत्र है, दोहा था भूल रहा हूं, पर फिर भी, पुरुषार्थ करते रहो, उसका भी भाव यही है कि चलते रहो राह पर, मिलेगा फल जरूर, जरूर फल मिलेगा, मेहनत करते रहो, जरूर पुरुषार्थ करते रहो, मिलेगा फल, साधो निशाना अर्जुन जैसा, निकलेगा जल पानी, उस जमीन से पानी निकाला ना, अर्जुन बाण छोड़ता था तो अर्जुन जमीन से पानी निकाले तो आकाश पड़ जाता था, पानी आ जाता था। तो उन्होंने कहा कि जो आज लग रहा है थमा थमा सा, पर कल जरूर वो फलीभूत होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा नहीं, पुरुषार्थ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेहनत भी बड़ी बहुत चीज़ होती है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं इन 10 को छोड़ करके 10 में लीन हो जाओ। 10 में मतलब उत्तम क्षमा आदि में जो संयुक्त बे पंचम जो गुण सही हो, और जो आत्मा गुणों से 10 गुणों से सहित होते हैं, सो अपाणिर्वृत्तु, वही आत्मा जानो। आत्मा मतलब आत्मा जो हमारी शुद्ध आत्मा है, उसी को आत्मा समझो, जिन गुणों से सहित होती है, 10 धर्मों से सहित होती है, अथवा यूं कहें 10 अवगुणों से, 10 दोषों से रहित होते हैं। इस प्रकार से उसको आत्मा जानो। और कौन सी आत्मा, एक गाथा और निकाल लो, फिर अपन चर्चा करते हैं। अप्पा सणुराण मुड़ी, अप्पा चरण बियाणी, अप्पा संयमशील तो, अप्पा पच्चखाणी। छोड़ो पर को, छोड़ो पर की आस, छोड़ो पर की आस, क्योंकि पर सुख का कारण नहीं है, पर दुख का ही कारण है। इसलिए प्रयास करना साथ। तुम नहीं मानोगे, जैन नहीं मानते, तुम क्या मानोगे? पर में सुख नहीं है, सपने में भी। और पर से जो आस लगा के बैठता है वो दुखी होता है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। हम आस लगाए बैठे कि कुबेर जी या केसरीलाल जी ऐसा करेंगे, ऐसे मानेंगे, वैसे आदि आदि। आस ही दुख का कारण है, इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए पर की आस लगाए बैठना हानिकारक है, ध्यान रखना। तुम समझो माताओ कि पर हमें दुख दे, सुख देंगे, सुख नहीं देते। ये अपनी हमें सुख देंगे, ये सुख नहीं देते। ये दुख के ही कारण है। क्या है? दुख के ही कारण है। नियम से पर से सुख है ही नहीं, सपने सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। स्पष्ट लिखा, पराधीनता में जियोगे दुखी रहोगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। नियम से
हमने बताया ना, हम कुछ भी कर लें तुम्हारे प्रति, कितना भी कुछ भी कर लें, पर तुम तो इतने व्यस्त इतने मस्त हो कि तुम्हें चिंता ही नहीं तो दुख बनता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा जब भी माताओं कभी आप एक काम करना, किसी रिश्तेदार को फोन करना, ठीक है ना, और रिश्तेदार फोन करे और फोन करने पर बोले कि हाँ मैं आ रहा हूं, और तुम आने की फोन करने पर इंतजार करना। फिर देखना वो तो मालूम चला उसका दूसरा रिश्तेदार मिल गया। कौन मिल गया? दूसरा रिश्तेदार या ग्राहक या व्यापारी या कुछ भी। फिर देखना आप ब्याई जी या आपके दमान कुंवर साहब जो जो बोलते हो आप, जैसे भी वो आ रहे हो आपके कहीं से भी, वो आप उनका इंतजार करना। और वो आपको तो पता ही नहीं, अब तो वो तो रास्ते में निकल चुका है और मालूम चला कि आपके वो रिश्तेदार कहीं व्यापार में फंस गया अथवा कोई मिल गया उसमें फंस गया। अब तुम इंतजार करना, अब देखना कितना दुख होता। उसको तो है ही नहीं, उसको दूसरा मिल गया ना, और तुम अकेले घर में बैठे हो मान लो। अब तुम अकेले बैठे, वो दूसरा उसको मिल गया, वो तो लीन है, वो तो पता ही नहीं, होश ही नहीं। वो ज्यादा कहते हैं हाँ सॉरी भाभी जी, सॉरी ब्याई जी, मैं तो कहीं करूँ, मैं आ गए हो। लेकिन तुम्हें इसलिए आचार्य ने लिखा पर से सुख की आस रखना सबसे बड़ी दुख का कारण है, सबसे बड़ा। तुमने सोचा आज किसी के यहां रिसेप्शन है, भोजन करने जाऊं, ठीक है ना, और भोजन करने बढ़िया भोजन करूंगा, ये करूंगा, वो मिलेगा मूल। हम लोग हमेशा हमने बताया था आपको, कभी सोच के नहीं जाते ये मिलेगा आज, कभी भी। सच बता रहा हूं, कभी भी। कई बार आप लोग पूछते महाराज क्या लोगे, क्या खाओगे, क्या अच्छा लगता, मैंने पागल क्या खाओगे, ये महाराज नहीं पूछो कभी। कौन सब्जी अच्छी लगती है, कौन सा क्या अच्छा लगता, कुछ नहीं अच्छा लगता। क्यों सोच के जाएं? हम सोच के गए और कुछ हो गया, फिर क्या करोगे? हम लोग पराधीन हैं, हमारी आहारचर्या पूरी पराधीन है, हमारे अनुसार कभी मिलता ही नहीं है। कभी हम आपके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, कभी नहीं मिलता। हम चाहे ना आप इतने बजे आ जाओ, हम चाहे ना इतने बजे इस क्रिया कर लो, हम चाहो ना इसे खिला दो, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? हमने कुबेर जी से बोला कुबेर जी आप 4 बजे आना, मान लो सपोज करो, और कुबेर जी ने कहती हाँ ठीक हो, आ गया पिंटू मान लो। अब फिर क्या करोगे बताओ? दुखी रहो। इसलिए हम लोगों के लिए लिखा कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं चाहो, कुछ आकांक्षा नहीं करो। हम आहार में चाहे सोचेंगे आज मिले, ये सामग्री मिल जाए, और वो सामग्री तुम्हें चलाई नहीं, रखी रही, कई बार रखी रहती, नहीं चला पाते, भूल जाते लोग, भूल जाते कि नहीं। अथवा चलने का टाइम आया, कुछ हो गया, विडंबना आ गई, विघ्न कर्ण मंत्रायस, विघ्न हो गया, अंतराकर बंद किया था, विघ्न किया था, विघ्न आ गया। कोई भी समस्या आ गई, अनेक प्रकार की समस्या आ सकती हैं, स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है इन टाइम पे। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा पर से सुख की आस रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। पर वो मूर्खता अपनी जाती नहीं है, बस एक विडंबना है सबसे बड़ी, जाती नहीं अपनी, खत्म नहीं होती। अपन लोग क्या करते हैं कि बस आस रख लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं, इच्छा रख लेते हैं, विश्वास करना नहीं रखो। क्यों? संसार है, इसका नाम क्या है? बोलो ना आप लोग जोर से, संसार। और संसार सम्यक सार नहीं है, उसी का नाम संसार है। संसार जहां सम्यक सार ना नहीं, उसका नाम संसार। ऐसे संसार में अपन घूम रहे, ऐसे संसार में सच में नहीं है। एक तो नोट कर लो, बिल्कुल हमेशा के लिए नोट करो, सम्यक सार है ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत जोर दिया, अब पानी बसे ही आत्मा में वास करो। क्यों? जिसको अपना मानोगे वही देव दो गया। और ध्यान रखना, अपने ही दुख के कारण बनते हैं, दूसरा नहीं बनता। जितने रिश्ते मालूम ने कहा था कल शादी हो गई, एक लड़का को बताया था, शादी हो गई, शादी होती ही ससुराल की चिंता हो गई। शादी नहीं होती कहाँ की ससुराल, किसकी ससुराल? शादी नहीं होती तो किसकी ससुराल? शादी होती पत्नी की माँ बीमार हो गई, पत्नी का पिता बीमार हो गया, पत्नी का भाई बीमार हो गया, पत्नी की भाभी बीमार हो गया, वहां जाना जरूर, कितना सीजन चल रहा हो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें भी दुख, पत्नी को दुख, तुम्हें इसलिए दुख, अरे मेरी साले की पत्नी है, साला क्या बोलते तुम लोग, मेरी सास है, मेरा ससुर, मेरा पन आ गया ना। पर से जितना जितना संबंध जोड़ोगे, तुम तो छोड़ो हम लोगों को भी दुख होता है। सच बताऊं, जब यहां से बिहार होगा ना तो तुम्हें तो दुख होगा, हम लोगों को भी लगता है, थोड़ा सा हल लगता है। क्षमा सागर महाराज की तो आंखों में आंसू आ जाते कई बार, जब बिहार करते थे तो। क्षमा सागर जैसे महाराज, मुनि महाराज, कई विषयों में होती स्थिति बनती है। इसलिए हम लोगों को तो स्पष्ट लिखा कि नहीं याग मत करो, दुख बनेंगे, क्योंकि तुम्हें चलना ही चलना है, जाना ही है। ये तो मस्त हो जाएंगे, ये तो व्यस्त हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, तुम्हें तो 100 काम है, महाराज कहाँ तक जाओगे, कब तक जाओगे?
तुम्हें तो 100 काम रहेंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे, अरे यहाँ याद याद कर, कोई आगे तो नए नए लोग मिलना, तुम्हें तो पुराने पुराने, तुम्हारे तो घर में भरे बैठे पुराने बच्चे बच्ची, महिला पत्नी पति, भाई बहन, सास ससुर, मामा मामी, नाना नानी, बुआ फूफा फूफी और पता नहीं कितने कितने ब्याह जी तो नरेश है, कमी छे का हमारे कौन छे, आगे जाऊंगा मैं से बिहार करूंगा, एक भी नहीं मिलोगे पहचान को, थे तो मस्त हो जाओगे फोन पे मोबाइल पे रिश्तेदारों में, मामा जी कैसे छे, भाभी जी कैसी छे, बिहान जी कैसी छे, लग जाओगे आ जाओगे, अगल बगल भी पहचाने थारे दोस्त यार बहुत सारे हैं, हम लोग कौन है, इसलिए हम लोगों से कहा कि नहीं, अब हम लोग कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि तुम तो कहा भूल ही जाओ, हम यार यार टापा थे टापा तो भाई सलोद है, सीकर है, कहीं बूंदी है, निवाई है, आदि आदि याद करते हो ना। अब वो तो मस्त है अपने आप में, उनको तो पता ही नहीं है महाराज कहाँ है क्या हो रहा, कई लोग को तो बोलते महाराज के पता नहीं कहाँ है क्या हो रहा, कैसे जुआ कब हुआ, उपवास कब क्या, उनको पता ही नहीं। क्यों? उनके पास तो सैकड़ों काम है, दुकान है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, व्यापार है, घर संबंधी और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि जितना इनसे राग कम करोगे, क्योंकि ध्यान रखना पर की आस दुख का कारण और स्वयं की आस सुख का कारण। पर में लीनता दुख का कारण और स्वयं में लीनता, जब जितने तुम संबंध बनाओगे उतना तुम्हें दुखी देंगे, दुख करेंगे, दुखी देंगे, रुला देंगे, रुला, विश्वास करो। जितना तुम संबंध बनाओगे उतना तुम्हें रुलाएंगे, और जितना तुम संबंधों से दूर रहोगे उतना तुम्हारा बंध भी नहीं होगा, संबंध नहीं होगा तो राग नहीं होगा, राग नहीं होगा तो आंसू नहीं आएंगे, आंसू नहीं आएंगे तो कर्मों की निर्जरा होकर तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा अपनी आत्मा में रहो, आत्मा में लीन रहो, इसी में आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही शील है, ऐसा जानना। इसकी चर्चा पर विशेष आगे करेंगे। आज का अपना समय पूर्ण हो चुका है। भगवान महावीर स्वामी की